एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लेकिन क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्या हमारे जो भी अन्य विभाग हैं, अधिकारी हैं, क्या इस बात के लिए तैयार हैं कि जो भी अधिकारी, कर्मचारी या नेता पहले से नियुक्त हैं, क्या उनके लिए भी वर्तमान में जो उस पद के लिए परीक्षाएं हैं, जो अर्हता परीक्षाएं हैं, उनके लिए भी क्या वो लागू की जाएंगी? यदि उन सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, नेताओं को वर्तमान में मौजूद अर्हता परीक्षाओं के दायरे में लाकर उनकी परीक्षा कराकर और केवल उत्तीर्ण होने वाले लोगों को ही सेवा में रखा जाएगा, तो सारे शिक्षक एकता जिंदाबाद करने के आदेश दिए गए, जबकि उसी आदेश में 3 सितंबर 1 तक के नियुक्त शिक्षकों को मुक्त किए जाने की बात कही है तथा साथ ही आदेश के अन्य भाग में 23 अगस्त 10 के पूर्व के नियुक्त शिक्षकों को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त की बात की गई है। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम तथा संशोधित अधिनियम 10 अगस्त 17 के अनुसार देश के सभी बेसिक शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना है। इन स्थितियों में देश तथा उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षक नौकरी जाने के भय से अवसादग्रस्त हो रहा है और जिस देश का शिक्षक अवसादग्रस्त हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा, उस देश का भविष्य निश्चित रूप से अंधकार में हो जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा एनसीटी द्वारा 23 अगस्त 10 को सूचना जारी की गई। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2000। ऐसी स्थितियों में उपरोक्त अधिसूचनाओं के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में लाना उचित नहीं है। इससे देश के लगभग 40 लाख और प्रदेश के 4 लाख शिक्षक और उनके परिवार प्रभावित होंगे तथा सेवा के अंतिम पड़ाव पर आयु अधिक होने के कारण किसी भी परीक्षा से गुजरना देश के बेसिक शिक्षकों के लिए कठिन भी है तथा एनसीटीई की गाइडलाइन एवं अधिसूचना के अनुसार कोई भी सेवारत शिक्षक पात्रता परीक्षा देने हेतु शर्तों को पूर्ण भी नहीं कर सकता है, इसलिए वो उसके योग्य भी नहीं रहेगा। कई चीजें हैं, हम संक्षिप्त किए दे रहे हैं। 3 पेज का ज्ञापन है कि पहली चीज, शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग के लिए स्नातक और बीटीसी आवश्यक है, जबकि 2001 से पूर्व नियुक्त शिक्षक इंटर बीटीसी योग्यताधारी है, इसलिए वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। आयु सीमा 40 वर्ष है, जबकि उसके बाद के अधिकांश शिक्षकों की आयु इससे अधिक है। बीएड योग्यताधारी इसके पात्र नहीं है, जबकि विशिष्ट बीटीसी और कई शिक्षक बीएड के कारण हमारे यहाँ हैं। नतक आश्रित के नियुक्त जिन लोगों के अनुभव के आधार पर शिक्षक बना दिया गया था ट्रेंड मान के, वो भी प्रशिक्षण मुक्त होने के कारण आवेदन नहीं कर पाएंगे। 18 से पूर्व की योग्यता बीटीसी डीएलएड निर्धारित की गई है, तो उसके पहले के बीएड शिक्षक भी नहीं कर पाएंगे। महोदय, ऐसी स्थिति में जब 23 अगस्त 10 के पूर्व नियुक्त बेसिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन ही नहीं कर सकेंगे, तो फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का अनुपालन किस प्रकार से हो पाएगा? ऐसी स्थिति में देश के लगभग 40 लाख तथा उत्तर प्रदेश के करीब 4 लाख बेसिक शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इस स्थिति में देश के 40 लाख बेसिक शिक्षकों के परिवार बेघर तथा भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। अतः पुनः आपसे संघ तथा उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता है कि 23 अगस्त 10 तथा शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के लागू होने के पूर्व, यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं, तब समय निर्धारित अर्हता को पूर्ण करते हुए
नियुक्त शिक्षकों को अध्यादेश लाकर कानून में संशोधन कर शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त कर देश के लगभग 40 लाख परिवारों की रक्षा करने का कष्ट करें। देश तथा उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षक सदैव आपका आभारी रहेगा। ये ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी दोनों लोगों को, क्योंकि शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री देखते हैं और भारत की पूरी सरकार के अगुआ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इसलिए इन दोनों लोगों को ये ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दे रहे हैं हम लोग, इस अपेक्षा के साथ कि हमारे 40 लाख शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश हुआ है उसके लिए संविधान में आदेश में या जहां भी आवश्यकता हुई उसमें संशोधन कर हम सबको निश्चितता पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए मुक्त कर देंगे। इसी के साथ हम सब अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके आभारी रहेंगे। इधर देखो भैया, इधर देखो। थोड़ा पीछे से नीचे